सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अशोक शर्मा आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीड इंग्लिश में 6 यूनिट्स हैं। लगभग हर यूनिट में 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो टोटल 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इस वीडियो में हम थर्ड यूनिट के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। थर्ड यूनिट में एक हिस्सा, एक पार्ट जो है वो है लिटरेरी टर्म्स का है, और लिटरेरी टर्म्स में आपके सिलेबस में 4 लिटरेरी टर्म्स हैं। 4 लिटरेरी टर्म्स में एक जो टर्म है वो है सोनेट। पहले तो आप इसको कोई भी सोनेट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सोनेट। ये ए की मात्रा नहीं, ई की मात्रा है, सोनेट है। हर बार सोनेट में एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप मान के चलें कि रीट में आपका 1 नंबर 1 मार्क आपका पक्का होने वाला है। उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं रहना चाहिए। आज जो हम पढ़ेंगे सोनेट पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे आपको बता देता हूं। पहले हम पुराने क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे, उनमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके बाद मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, और उसके बाद में एक्सरसाइज के लिए 15 क्वेश्चंस आपसे और करवाए जाएंगे, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य कहीं भी जगह से कम सोनेट पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो, और आपका रीट इंग्लिश के लिए 1 नंबर जो है वो बिल्कुल आज ही पक्का हो जाए। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन L2 2011 में आया हुआ है और L1 2012 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन, इसकी जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर कहीं से भी आप पुराने क्वेश्चन पेपर से एक बार जरूर देख लें। तो क्वेश्चन क्या है ये देख लो एक बार। ए सोनेट यूजुअली कंटेन्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है। हम इनको सोल्व बाद में करेंगे पढ़ने के बाद। दूसरा जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, L2 2013 में आया हुआ है और L2 2012 में आया हुआ है, यानी क्वेश्चन लगभग रिपीट भी होते हैं। देखिएगा क्या क्वेश्चन आया है, ए शेक्सपियरियन सोनेट यूजुअली कंटेन्स। ऑप्शन इसके अलग अलग हैं, हम बाद में चर्चा कर लेंगे। उसके बाद में, और ये लगभग 2 क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है, द इंग्लिश सोनेट हैज। ये भी पुराना क्वेश्चन पूछा हुआ है, द इंग्लिश सोनेट हैज। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है, आप देख सकते हैं पेपर में। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं बार बार। ये हमने क्यों डिस्कस किए अभी? ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चन में किस प्रकार की जानकारी आपसे चाही गई है। ऐसा नहीं हो कि आप या तो बहुत कम पढ़ जाएं या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ जाएं। एग्जाम के लिए दोनों ही चीज़ें नुकसानदायक हैं। कम पढ़ गए इसका मतलब आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे, और ज़्यादा यदि आपने जानकारी ले ली तो फिर वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगी, फायदा नहीं पहुंचाएगी। इसलिए मेरी आप लोगों से स्पष्ट राय है कि आप पुराने पेपर्स को बहुत अच्छे से देख लें, ताकि आपको स्तर का पता चल जाए। हो सकता है आप चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं जिनका आपके एग्जाम लेवल से कोई संबंध ही नहीं है। आपने कोई भी बुक उठाई और उस बुक को पढ़ना शुरू कर दिया, उस बुक में पता नहीं कहाँ से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो ऐसा डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान है। यदि आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा मिशन 30 आउट ऑफ 30 है। मिशन 30 आउट ऑफ 30, 30 में से 30 मार्क्स आपको इंग्लिश में लाने हैं। लगभग 30 वीडियो बनेंगे, यदि आप मेरा साथ देंगे तो मैं 30 वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो का 1 मार्क पक्का। इस प्रकार से हम 30 में से 30 लेने की कोशिश करेंगे। तो आपने भी देखा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2011, 12, 13, 15 और 17 में। अब उसके बाद में यहां से मैंने शुरू किया है मॉडल टेस्ट पेपर। इनके अलावा जो क्वेश्चन है वो हमने इसमें लेने की कोशिश की है, और इस टॉपिक पे, कौन से टॉपिक पे? सोनेट टॉपिक पे और कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे हमने यहां बनाने की कोशिश की है। आपके पास लगभग हमने 15 क्वेश्चंस डाले हैं। जो भी क्वेश्चन बन पा रहे थे सबके सब क्वेश्चंस हम इसमें डाल दिए हैं, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब उससे पहले
हम इसको पढ़ भी लेते हैं कि सोनेट होती क्या है। मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। और ये नोट जो हैं ये भी आपको कहाँ मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ वगैरह आप वहाँ से ले लेना। तो हम शुरू करते हैं कि सोनेट होती क्या है। देखिएगा, ये सोनेट है। द वर्ड सोनेट मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ पहले, उसके बाद पढ़ा दूंगा। ये जो सोनेट वर्ड है, आप जानते हैं कि पोइम का एक प्रकार है। सोनेट वर्ड जो है ये लिया कहाँ से गया है, पहला क्वेश्चन हो सकता है। सोनेट वर्ड कहाँ से लिया गया है, डिराइव करने का मतलब होता है कहाँ से लिया जाना। जिस तरीके से आप साइकोलॉजी वगैरह में पढ़ते हो कि एजुकेशन शब्द कहाँ से लिया गया है, किससे बना हुआ है, उसी तरीके से पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है सोनेट शब्द। सोनेट शब्द कहाँ से लिया गया है, तो आपका इसका आंसर होना चाहिए सोनेट जो वर्ड है वो इटालियन वर्ड। कहाँ से लिया हुआ है, इटालियन वर्ड से। और वो इटालियन वर्ड कौन सा था, सोनेटो। क्या वर्ड था, सोनेटो। देखिए आप इसको देखिए, SONNET और सोनेटो। पहला क्वेश्चन याद कीजिएगा मेरे साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे जोश के साथ, क्योंकि मिशन क्या है, 30 आउट ऑफ 30 है। सोनेटो, इटालियन शब्द सोनेटो से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, मीन्स अ लिटिल सॉन्ग, एक छोटा गाना। इसका मतलब होता है एक छोटा गाना। इसका मतलब इसकी साइज जो है वो बहुत बड़ी नहीं होने वाली है। दूसरी बात है कि ये एक सॉन्ग है। सॉन्ग का मतलब होता है जिसको गाया जा सके, यानी गाया जाने वाला गीत है, लेकिन ये छोटा गीत है। इसका मतलब इसकी साइज जो है वो बहुत बड़ी नहीं होने वाली है। या फिर इसका मतलब होता है स्मॉल लिरिक। लिरिक क्या होती है समझ लो आप लोग, LYRIC। लिरिक का मतलब होता है सॉन्ग, छोटा गीत जिसको कहते हैं वो होती है। तो पहली बात आपके समझ में आ गई, नोट कर लीजिएगा कहीं भी। वैसे इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो पहला शब्द हमने समझा, पहला क्वेश्चन हमने समझा, वो ये समझा कि सोनेट जो वर्ड है वो कहाँ से लिया हुआ है। सोनेट वर्ड सोनेटो से लिया हुआ है, और जिसका मतलब क्या होता है, लिटिल सॉन्ग या स्मॉल लिरिक होता है। इस वीडियो के दौरान ही आपको ये टॉपिक अच्छे से याद हो जाना चाहिए, पूरी तरह से याद हो जाना चाहिए, और दोबारा फिर आपको इसको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो। हम ऐसा कोशिश करेंगे। इसकी सामान्य डेफिनेशन क्या है, जनरल डेफिनेशन, सामान्य परिभाषा क्या है इसकी। सोनेट इज ए 14 लाइन पोइम। ये बात आपको याद रखनी है। सोनेट क्या होती है, 14 लाइन की कविता होती है। सोनेट क्या होती है, 14 लाइन पोइम। बार बार यही क्वेश्चन पूछते हैं कि सोनेट क्या है, सोनेट में कितनी लाइन होती हैं, सोनेट कितनी लाइन हैज, ऐसा आ जाता है। सोनेट कंटेन्स, तो आपको बतानी है 14 लाइन्स। ये बात अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, ये जो 14 लाइन है ये लिखी होनी चाहिए आइएम्बिक पेंटामीटर में। किस में लिखी जानी चाहिए, आइएम्बिक पेंटामीटर। थोड़ा समझा देता हूँ, पेंटामीटर क्या होता है, PENTA, पेंटा। पेंटा का मतलब होता है 5, मीटर का मतलब होता है 2 मात्रा। ऐसे समझ लो आप इसको। 2 सिलेबल्स इनको कहते हैं, इंग्लिश में इनको सिलेबल कहते हैं, SYLLABLE। आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंस के जो बच्चे हैं उनको इनसे कोई लेना देना नहीं है, उसको बस 30 में से 30 लाने हैं। सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड को जब हम पढ़ाएंगे तो थोड़ा अलग से बताएंगे उनको, लेकिन अभी आपको इतना जानना है कि इसमें कितनी लाइन होती हैं, 14 लाइन होती हैं। हर एक लाइन में 10 मात्रा होती हैं, 5 मीटर होती हैं। 5 मीटर लिख लें आप लोग। पेंटा का मतलब क्या होता है, 5। पेंटा 5 मीटर होती हैं। 5 मीटर का मतलब होता है 10 सिलेबल्स। मात्रा का मतलब होता है SYLLABLE, 10 सिलेबल होते हैं। पूछ देंगे, आपसे पूछेंगे कि सोनेट की हर लाइन में कितने सिलेबल होते हैं, SYLLABLE, तब आप बताएंगे कि इसमें 10 सिलेबल्स होते हैं, या बताएंगे उसमें। अब वो 10 सिलेबल में आइएम्बिक का मतलब क्या होता है, पहले स्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस अनस्ट्रेस, यानी पहले वाली मात्रा पे जोर दिया जाता है। जिस तरह से आप हिंदी में पढ़ते हो, गुरु लघु गुरु लघु गुरु, तो पहले गुरु होती है उसके बाद लघु, इस तरह से होती है। ये आपको ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखिएगा तीसरा क्वेश्चन आता है,
दो चीज़ें हमने देख ली, इसका मीनिंग क्या होता है, कितनी लाइन होती हैं, लाइन किस में लिखी होती हैं। फादर ऑफ सोनेट, पूछते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ सोनेट, तो आपको बताना है सर पेट्रार्क, PETRARCH। क्या बताओगे, सर पेट्रार्क। ये इटली का इंसान हुआ करता था सर पेट्रार्क, इसलिए शुरू में यहीं से लिखी गई, इटालियन शब्द था। यानी इसके पूछते हैं कि सोनेट का कौन से स्थल बताते हैं, जन्म स्थल पूछते हैं इसका, तब आप बताएं इटली। और फादर ऑफ सोनेट कौन है, सर पेट्रार्क। पूछा जा सकता है, हालांकि पिछले एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है, लेकिन पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन क्या हो सकता है, फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट। फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट यानी ये तो सोनेट जो कहीं भी लिखी गई दुनिया में। उसके बाद इंग्लिश सोनेट का मतलब होता है वो सोनेट जो इंग्लैंड में लिखी गई। यानी इंग्लैंड में लिखनी सबसे पहले किसने शुरू की, ये तो कहीं भी इटली में या दुनिया में सबसे पहले, ये इंग्लैंड में सबसे पहले। उसका नाम था सर टॉमस वॉट। क्या नाम था, सर टॉमस वॉट नाम था उसका। वोट लिखा होता है एग्जाम में कई बार, WYATT, इतना ही लिखा आता है। कई बार आता वोट एंड सूरी, WYATT, वॉट एंड सूरी, SURRY। तो दोनों लिखे आए तो भी ठीक है, नहीं अकेला वोट आए तो आप इसको अकेले को समझ जाएंगे। ये भी होगी क्लियर। उसके बाद मैंने आपको बताया ईच लाइन हैज 10 सिलेबल्स। हर एक लाइन में कितने सिलेबल होते हैं, 10 सिलेबल होते हैं हर एक लाइन में। कितने, ये हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। मीटर कितनी होती हैं, 5 मीटर। सिलेबल कितने होते हैं, 10 सिलेबल। किस में लिखे होते हैं, IAM, किस में लिखे होते हैं, IAMBIC, IAMBIC पेंटामीटर में लिखे होते हैं। मेरा प्रयास ये है कि आपको इसी क्लास के दौरान ये चीज़ बिल्कुल याद करवा दूं, मैं आपको अच्छे से समझा दूं, ताकि आपको दोबारा कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो। मिशन याद रखना, 30 आउट ऑफ 30। जिन बच्चों को 30 में से 30 चाहिए वो इस वीडियो को देखें और वो इसको अच्छे से समझें। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ सोनेट। सोनेट के प्रकार, पहला प्रकार है इटालियन सोनेट, इसी का दूसरा नाम है पेट्रार्कन सोनेट। आप समझ रहे होंगे चीज़ों को, इटली में लिखी गई इसलिए क्या है, इटालियन सोनेट। सबसे पहले किसने लिखी, पेट्रार्क ने लिखी, इसलिए क्या है, पेट्रार्कन सोनेट। इंग्लैंड में इसको किसने लिखा, मिल्टन ने, MILTON, किसने लिखा, मिल्टन ने, इसलिए क्या हो गई, मिल्टोनिक सोनेट। पहला प्रकार कौन सा हुआ, एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, मेरे साथ बोलिएगा, इटालियन सोनेट। देखो अब जब बोलेंगे और बोला हुआ आपको सुनेगा, आपको लगना चाहिए कि आप क्लास में बैठे हैं, आपको ये महसूस होना चाहिए कि आप मेरे सामने मेरी क्लास में बैठे हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तब जाके चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ रही हैं। पेट्रार्कन सोनेट और तीसरा कौन सा, मिल्टोनिक सोनेट। क्लियर हो गई बात। दूसरा प्रकार देखिएगा इंग्लिश सोनेट। सबसे पहले इटली में लिखी गई, फिर इंग्लैंड में, तो क्या कह दिया, इंग्लिश सोनेट। इंग्लैंड में किसने लिखी, शेक्सपियर ने लिखी, किसने, शेक्सपियर ने, तो इसलिए उसको क्या कह दिया गया, शेक्सपियरियन। इसको किसने लिखा, मिल्टन ने, तो क्या कह दिया, मिल्टोनिक। तो यानी दूसरा प्रकार है इंग्लिश सोनेट का हो। यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत बार, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार यहीं से क्वेश्चन आए हुए हैं। इंग्लिश सोनेट या फिर शेक्सपियरियन सोनेट है, ये इस सोनेट का दूसरा नाम है। उसके बाद देखिएगा तीसरे प्रकार के सोनेट जो एग्जाम में कभी नहीं पूछी गई आज तक, कम से कम रीट और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड तक नहीं पूछी गई, नेट वगैरह में बहुत बार पूछी जाती है, तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। स्पेंसरियन सोनेट होती है, स्पेंसर ने जैसी सोनेट लिखी, कवि का नाम है स्पेंसर, तो स्पेंसरियन सोनेट। और चौथा जो प्रकार है कर्टल सोनेट। ये दोनों आपको बिल्कुल याद नहीं रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। कई बच्चे बड़े ऐसे होते हैं, नहीं नहीं सर मुझे तो फुल नोट्स चाहिए, मुझे ये भी लिखवा दो, मैं याद कर लूँगा, वो कर लूँगा। उन बच्चों के लिए है भाई, उनको बड़े उत्साही बच्चे हैं वो याद रख लें इनको, बाकी क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, ये मेरा पूरा दावा है। उसके बाद देखिएगा अब एक एक सोनेट पढ़ेंगे हम, कौन सी, इटालियन और इंग्लिश सोनेट। पहले देखिएगा इटालियन सोनेट। इटालियन सोनेट में भी 14 ही लाइन होती हैं, क्योंकि हर सोनेट में कितनी लाइन होती हैं, 14 ही। अब ये 14 जो लाइन होती हैं, 14 लाइन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 14 लाइनें 2 भागों में बटी होती हैं।
These 14 lines are divided into two parts. The first part contains 8 lines. पहला जो हिस्सा होता है उसमें 8 लाइन होती हैं. द सेकेंड पार्ट कंटेन्स 6 लाइन्स. और दूसरे हिस्से में 6 लाइन होती है. यानी पोइम है उसके 2 भाग हो गए. ऊपर 8 लाइन हो गई और नीचे 6 लाइन हो गई. इस तरीके से बटा हुआ भाग होता है. तो देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. अभी फर्स्ट 8 लाइन्स को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है ऑक्टेव. लास्ट 8 लाइन्स को क्या कहा जाता है? सेस्टेट कहा जाता है. 2 वर्ड ये याद कर लो. देखो ऑक्टेव, OCTAV. ऑक्टेव का मतलब 8. ऑक्टेव 8 ऐसे याद कर लेना. ऑक्टेव 8 इस तरीका से इसको मिला के याद कर लेना. दूसरा देखिए सेस्टेट. ये क्या है? सेस्टेट. और इसको कैसे याद कर लो? 6. ये देखो ऐसे है तो इसको क्या कर लो? 6 कर लो. ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है. इसमें 8 लाइन और इसमें कितनी? 6 लाइन. तो 8 + 6 कितनी हो गई? 14 लाइन हो गई. तो ये पूछेंगे आपसे तो आप बताएंगे कि पहले भाग को क्या कहते हैं? ऑक्टेव. दूसरे भाग को क्या कहते हैं? सेस्टेट. फिर पूछेंगे सेस्टेट में कितनी लाइन होती हैं? आप बताएंगे 6. फिर पूछेंगे ऑक्टेव में कितनी लाइन होती हैं? तो आप बताएंगे 8. यहाँ तक हो गया. अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है. इनकी राइमिंग स्कीम और पूछते हैं. क्या पूछते हैं भाई? इनकी राइमिंग स्कीम और पूछते हैं. इनकी वो क्या होती है राइमिंग स्कीम? देखिएगा तुकबंदी. अंतिम जो शब्द होता है उसकी साउंड, उसको क्या कहते हैं? राइमिंग स्कीम कहते हैं. जैसे राम, आम, तो ये ए राम आम एक जैसा बोला रहा है. कमल, जमल, तो ये बी ये एक दो एक जैसे. तो इसको तुकबंदी कहते हैं राइमिंग स्कीम. तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है? फिक्स होती है. देखो पहली 8 लाइन जिसको ऑक्टेव कहते हैं उसकी राइमिंग स्कीम होती है ABB. याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है अभी. ABBA यानी पहली 4 लाइन की ABBA, फिर 4 लाइन की ABBA. ये पहली 8 लाइनें ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम ये होती है. फिर आते हैं अभी किस पे? लास्ट 6 लाइन्स. किस पे आते हैं? लास्ट 6 लाइन सेस्टेट. इसकी राइमिंग स्कीम होती है CDE. देखो ये लिखी हुई है CDE, या फिर कई बार होती है CDC और CDC. क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है. मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ. यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप इसको याद रखें. राइमिंग स्कीम से क्वेश्चन बनता है तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से क्या करेंगे? याद करेंगे. उसके बाद देखिएगा दूसरा जो है इंग्लिश सोनेट. इंग्लिश सोनेट का दूसरा क्या नाम है बताओ? शेक्सपियरियन सोनेट. अभी हमने ऊपर देखा था शेक्सपियरियन सोनेट. इसमें भी कितनी होनी चाहिए? निश्चित रूप से 14 ही लाइन होंगी. ये 14 लाइन जो होंगी ये क्या होंगे? 3 क्वाट्रेन्स होंगे. इसमें क्वाट्रेन जो होता है, ये देखो ये लिखा हुआ है क्वाट्रेन. क्वार्टर तो जानते ही हो, चौथा हिस्सा. तो उसी से क्या बना हुआ है? क्वाट्रेन. QUATRAINS. क्वाट्रेन्स. ये स्पेलिंग यहाँ लिखी हुई है, आपको देखने की आवश्यकता है बस. ये देखिएगा यहाँ क्वाट्रेन लिखा हुआ है. ये देखो ये क्वाट्रेन्स है. आप इसको ध्यान से देख लेंगे. क्वाट्रेन लिखा हुआ है. ठीक है. कितने क्वाट्रेन? एक क्वाट्रेन में कितनी लाइन? पहले तो ये समझ लो. क्वाट्रेन में 4, यानी एक क्वाट्रेन में 4 लाइन. और कितने क्वाट्रेन? 3 क्वाट्रेन हो गए. तो 4 3 12, 4 3 जा 12. तो ये 12 लाइन हो गई. पूछेंगे सीधा, यहीं से क्वेश्चन आया हुआ. 2 बार क्वेश्चन आया हुआ यहाँ से कि शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट में क्या होते हैं? तो 3 क्वाट्रेन होते हैं. यानी 3 तो क्वार्टर होते हैं. यानी 3 क्वार्टर यानी 4-4 लाइन की जो हिस्से होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं. 4-4 लाइन की स्टेंजा कितने हो गए? 3. तो कितने हो गए? 12. और एक होता है राइमिंग कपलेट. यहाँ लिखा हुआ तो 1 × 2 लिखा हुआ ना, 2 लाइन बच गई. 2 लाइन का एक कपलेट होता है. देखो COUPLET. कपलेट का मतलब होता है 2 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसको कपलेट कहा जाता है. तो एक कपलेट होता है. राइमिंग का मतलब उसकी सेम राइमिंग होती है. यानी A होगा तो A होगा, BB होगा तो BB होगा, CC होगा तो CC होगा. उसको राइमिंग कपलेट कहते हैं. तो समझ गए? इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट की क्या होता है? क्या होते हैं?
चार चार लाइन के कितने स्टेंजाज होते हैं? 3, यानी 3 तो क्वार्ट्रेन होते हैं और एक क्या होता है? कपलेट होता है। एक क्या होता है? कपलेट होता है। तो चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए। टोटल कितनी हो गई? 14। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, यहीं से 1 नंबर आपका यहीं पूरा होता है, आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। उसके बाद देखते हैं राइमिंग स्कीम। क्या राइमिंग स्कीम है? ए बी ए बी, यानी एक छोड़ के एक, इसको अल्टरनेट राइमिंग स्कीम भी कहते हैं। अल्टरनेट यानी एक छोड़ के एक। ए बी, ये किसकी हो गई? पहले स्टेंजा की हो गई, पहली 4 लाइन की। दूसरी की सी डी सी डी, वही अल्टरनेट, ये दूसरे की स्टेंजा की हो गई। तीसरी चौथी लाइन्स की ई एफ, वही अल्टरनेट, देखो ई के बाद यहाँ एफ, यहाँ एफ। और लास्ट में हमने कहा कि एक अल्टरनेट नहीं, सॉरी, राइमिंग कप्लीट होता है, तो लास्ट में क्या होगी? जी हो गई। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इतना चीज़ आप याद रखेंगे। उसके बाद देखो एग्जाम्पल्स। सेल आई कंपेयर दाई, ये एक सोनेट है, जो इंग्लिश सोनेट है, जो विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई है। इसको याद रखो तो बहुत ठीक है, नहीं याद रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। मिल्टन की एक सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये हमने क्यों लिख दी यहाँ? क्योंकि कहीं 12वीं क्लास में चलती हैं, कोई ग्रेजुएशन में चलती है, इसलिए हमने सोचा कि भई आपको बता देनी चाहिए। हो सकता है कोई सिर्फ आदमी पेपर बनाए तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ ले। बस आपको इसके अलावा सोनेट में कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है किसी बुक को आप पढ़ रहे हों तो उस बुक में पता नहीं कहाँ से क्या क्या डाला जा सकता है, क्योंकि वो उन बच्चों के लिए लिखी जा सकती है जो इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे हैं, जबकि आप साइंस के बच्चे हैं। आप आर्ट्स के भी बच्चे हो सकते हैं, साइंस के भी हो सकते हैं। जो अभी इंग्लिश पहली बार पढ़ रहे हैं उनको लिटरेचर से क्या लेना देना है, इसलिए उनसे सिर्फ सामान्य चीज़ें पूछी जाएंगी। और इसका सबूत क्या है? पुराने क्वेश्चन पेपर्स। अब आते हैं हम कहाँ? पुराने क्वेश्चन पेपर्स पे आते हैं। ये देखिएगा, पुराने क्वेश्चन पेपर्स हमारे पास हैं, हमने उनका कलेक्शन लिया है। हर एक टॉपिक आपको इसी तरीके से मैं बताने वाला हूँ। ये हमारे पास पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं। पहला क्वेश्चन अब सोल्व करेंगे, देखिए हम, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। ये लिटरेट टर्म हो गया। ये L2 2011 में, L1 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए सोनेट यूजुअली कंटेन्स यानी होता है हैज। एक सोनेट में यूजुअली 8 लाइन्स, 12 लाइन्स, 6 लाइन्स और कितनी लाइन होती है बताओ? 14 लाइन्स। समझ में आ गया? क्वेश्चन सोल्व हो गया, एक मार्क भी हमें मिल गया। दूसरा देखो, शेक्सपियरियन सोनेट। अब आप जानते हैं शेक्सपियरियन सोनेट का दूसरा नाम इंग्लिश सोनेट है। ए शेक्सपियरियन सोनेट यूजुअली कंटेन्स, ये कब पूछा गया है? L2 2013 में, L2 2012 में। अब यहाँ देखिए आप ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 3 क्वार्टेंस एंड ए कपलेट, LET, कपलेट है ये। 3 क्वार्टेंस एंड ए कपलेट। 3 क्वार्टेन यानी 4 लाइन के 3, 4 3 12 प्लस एक कपलेट 2, तो 14 लाइन तो हो रही हैं। फिर भी आप आगे भी देख लें, बाकी आंसर तो आपका ये यहीं है। कि अभी हमने पढ़ा था कि शेक्सपियरियन सोनेट में क्या होती हैं? 3 क्वार्टेन और एक कपलेट होता है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है? 2 क्वार्टेन्स एंड कपलेट, ये तो होता ही नहीं है, टी लिखना चाहिए था, क्योंकि 2 क्वार्टेन की तो 8 लाइन हुई और ये तो 10 ही लाइन हुई। कपलेट में 2 लाइन होती हैं। उसके बाद देखिएगा 4 क्वार्टेंस का मतलब 4 × 4 कितनी लाइन हो गई? 16 लाइन हो गई। और एक कपलेट 2 लाइन उसकी होगी 18, ये भी नहीं होता है। और नन ऑफ द अबव, ये भी नहीं होना है। तो इसका सही आंसर क्या होना है? ये इसका सही आंसर होना है ये, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ये क्वेश्चन 2015 और 17 में पूछा हुआ है। इंग्लिश सोनेट हैज, सेम लाइन वही है। ऊपर वाले में पूछा शेक्सपियरियन सोनेट कंटेन्स, इसमें पूछा है इंग्लिश सोनेट हैज, कोई अंतर नहीं है, सेम क्वेश्चन ये है। क्योंकि इंग्लिश सोनेट को क्या कहते हैं? शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं। 7 कपलेट्स, देखो 7 14 होते हैं, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। 4 स्टेंजाज, ये आंसर सही नहीं है। और तीसरा क्या है? 3 कपलेट्स, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक कपलेट होता है उसमें। 3 कपलेट होते हैं क्या? नहीं होते, ये भी नहीं आएगा। तो 3 स्टेंजाज एंड ए कपलेट,
ये इसका सही आंसर है। तो इस तरीके से हमारे जो पुराने क्वेश्चंस पूछे हुए थे उन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करने का प्रयास किया है। आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब क्या करेंगे हम, हो सकता है कि अभी तक तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए और क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं इसमें, उन क्वेश्चंस को भी हमने करने का प्रयास किया है। उसकी एक्सरसाइज में भी आप लोगों को करवाता हूं ताकि आपका एक नंबर जो है वो बिल्कुल पक्का हो जाए। आपको हम लगभग 30 वीडियो देने की कोशिश करेंगे, हर वीडियो का एक नंबर, चाहे वो मेथडोलॉजी हो, मेथड्स जो है शिक्षण विधियां, वहां से आपको क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत आती है तो उसका भी हम इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं। देखिएगा, यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपको ठीक लगे तो अपने साथियों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। सब लोगों तक ये पहुंचना चाहिए जो रीड इंग्लिश में 30 में से 30 मार्क्स लाना चाह रहे हैं। देखो, द वर्ड सोनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम, पहला ही क्वेश्चन है। सोनेट वर्ड कहाँ से लिया हुआ है? इटालियन वर्ड से, फ्रेंच वर्ड से, ग्रीक वर्ड से और लैटिन वर्ड से। आप जानते हैं कि सोनेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इटली से। तो वर्ड भी कैसा मिलेगा? इटालियन मिलेगा। और वर्ड कौन सा था? सोनेटो। तो निश्चित रूप से ये इसका क्या होने वाला है? आंसर होने वाला है। पहला क्वेश्चन हमने देख लिया। उसके बाद देखिएगा दूसरा, इन पोइट्री सोनेट हैज, वही है क्वेश्चन। सोनेट कंटेन्स, सोनेट हैज, कितनी लाइन होती है सोनेट में? 16 नहीं, 18, ये भी नहीं, 20 ये भी नहीं, कितनी होंगी? 14 लाइन होंगी। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका आसानी से सोल्व हो रहा है, 14 लाइन होती हैं इसमें। उसके बाद देखिएगा, ए सोनेट इज रिटन इन, एक सोनेट लिखी जाती है किसमें? आइएम्बिक पेंटामीटर में, आइएम्बिक हेक्सामीटर में, आइएम्बिक टेट्रामीटर में और नन ऑफ दीज। हमने आपको बताया था कि सोनेट हमेशा पेंटामीटर में लिखी जाती है। किसमें? पेंटामीटर। जो बच्चे वीडियो को पूरा देखेंगे उनको तो अभी याद हो जाना है, हमने 5-6 बार बोल दिया पेंटामीटर पेंटामीटर। तो आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी जानी है। सोनेट किस में लिखी जाती है? आइएम्बिक पेंटामीटर में। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, a sonnet, in a sonnet each line has syllables। syllable का सीधा अर्थ आप मात्रा लगा लें, बस इतना ही समझ लें। syllable का मतलब होता है an audible sound, सुनी जाने वाले साउंड होती है, उसको क्या कहते हैं? वोवल साउंड। वोवल साउंड का मतलब स्वर ध्वनि होती है, तो मात्रा याद कर लें बस आप इसको। इन ए सोनेट ईच लाइन हैज, कितने सिलेबल होते हैं हर एक लाइन में? 10, 12, 14, 18। तो पेंटामीटर होती है तो 5 मीटर होंगी, तो सिलेबल कितने होंगे? 5 × 2 कितने हो जाएंगे? 10। तो इसमें 10 इसका क्या है? सही आंसर है। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ सोनेट, ये क्वेश्चन बनता है। सोनेट के फादर किसको कहा जाता है? विलियम वर्ड्सवर्थ को, जॉन कीट्स को, विलियम शेक्सपियर को और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर नन ऑफ दीज है, क्योंकि सोनेट का फादर पेट्रार्क को कहा जाता है। PETRARCH किसको कहा जाता है? पेट्रार्क को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रार्क। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट, बताइए भाई। पेट्रार्क नहीं, पेट्रार्क है फादर ऑफ सोनेट। पेट्रार्क कौन है? फादर ऑफ सोनेट है। उसके बाद देखिएगा, सर टॉमस वॉट, हाँ ये इंग्लिश सोनेट के फादर कहे जाते हैं। फिर इन दोनों का कोई मतलब नहीं रह गया। उसके बाद देखिएगा, फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ अ पेट्रार्कन सोनेट आर कॉल्ड, पहली 8 लाइन। तो 8 के साथ ही आपको याद आना चाहिए ऑक्टेव था हमारे पास एक वर्ड, और वो ये है ऑक्टेव। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑक्टेव। सेस्टेट क्या होती हैं? 6 लाइन होती हैं, तो ये आप समझ जाएंगे। राइमिंग स्कीम ऑफ एन ऑक्टेव इज, राइमिंग स्कीम, ऑक्टेव की क्या राइमिंग स्कीम होती है? ये हमने देखा था कि ऑक्टेव की क्या राइमिंग स्कीम होती है, बताइए भाई। ऑक्टेव, ऑक्टेव का मतलब पहली 8 लाइनें। तो ABBA, ABBA, CDE, CDE, ऐसा हमने लिखा था आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ये आंसर हो जाएगा इसका। देखिएगा, अल्टरनेट नहीं थी, ये भी नहीं थी, ये भी नहीं थी, तो ABBA, ABBA, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है। ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, बस रिवीजन हो रहा है मान लो आपका।
द लास्ट 6 लाइन्स ऑफ पेट्राकन सोनेट आर कॉल्ड। लास्ट 6 लाइन क्या कहलाती हैं इसकी? क्या कहलाती है लास्ट 6 लाइन भाई? बताइए, ऑक्टेव या सेस्टेट? सेस्टेट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सेस्टेट कहलाती हैं। तो ये चीज़ भी हमने क्लियर कर ली है कि क्या है, सेस्टेट है। उसके बाद देखिएगा, राइमिंग स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। या तो क्वेश्चन ये आता है कितनी लाइन होती हैं, ऑक्टेव क्या होता है, सेस्टेट क्या होता है, या किसी की राइमिंग स्कीम आ सकती है। अभी तक नहीं पूछा, राइमिंग स्कीम आ सकती है। ए बी सी डी ई एफ जी। उसका पहला आंसर ही सही है। ठीक है, तो पहला इसका क्या है, सही आंसर है। अल्टरनेट राइमिंग स्कीम होती है उसमें, मैंने अभी आपको बताया ए बी, तो ये राइमिंग स्कीम होती है। उसके बाद देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सोनेट। इनमें से कौन सा सोनेट का प्रकार नहीं है? इंग्लिश सोनेट प्रकार है, इटालियन सोनेट प्रकार है, पेट्राकन सोनेट प्रकार है, लेकिन ड्रैकोनियन सोनेट नाम की कोई सोनेट नहीं होती है। इसलिए ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है, आप इसको याद रख लेंगे। उसके बाद देखिएगा, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से तो पता नहीं पूछे या नहीं पूछे, लेकिन सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिख लिया। फर्स्ट ग्रेड में पूछ लेते हैं इसको। हाउ मेनी सोनेट्स वर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने टोटल कितनी सोनेट्स लिखी थी? तो 154 सोनेट्स लिखी थी विलियम शेक्सपियर ने। इसको आप याद कर लेंगे तो 154 सोनेट्स हो जाएंगी। उसके बाद देखिएगा, एन इटालियन सोनेट हैज। एक इटालियन सोनेट में क्या होते हैं, एक ऑक्टेव होता है और एक क्या होता है, सेस्टेट होता है। तो ये देखिए, एक ऑक्टेव इसमें है, एक ऑक्टेव एक सेस्टेट, ये इसका सही आंसर है। इसमें 2 क्वार्टरेन हैं, 2 कपलेट हैं, ये भी नहीं। 3 क्वार्टरेन है, ये भी नहीं। इसमें 2 कपलेट हैं, ये भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक ऑक्टेव और एक क्या है, सेस्टेट। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। उसके बाद देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स एंड हिज सोनेट विद ए कपलेट। इनमें से कौन सा पोइट ऐसा है जो अपनी पोइम को किससे एंड करता है, कपलेट से एंड करता है। तो ये थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया हुआ, आपको ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सी ऐसी सोनेट है जिसके लास्ट में कपलेट आता है, यानी लास्ट में 2 लाइन किसके आती हैं, तो शेक्सपियरियन सोनेट की आती हैं। तो हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, शेक्सपियरियन सोनेट लिख देंगे। कहाँ है इसमें देखिएगा, ये सी जो ऑप्शन है वो क्या है, शेक्सपियर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेक्सपियर। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसको लिख लेते हैं यहाँ, मैच द फॉलोइंग। ये पोइट्स के नाम हैं, इंग्लिश पोइट्स के, और ये उनकी सोनेट्स हैं, सोनेट के कलेक्शन जिसको आप कहते हैं, सोनेट के ग्रुप। सर फिलिप सिडनी, उसकी एस्टाफेल एंड स्टेला। डरने की आवश्यकता नहीं है, पूछेंगे नहीं, इसलिए जो बच्चा नहीं याद रख सकता वो नहीं रखे। एडमंड स्पेंसर, एमेरोती, और सैमुअल डेनियल, इसकी डेलिया। तो ये इसके सीधे सीधे मैच हो रहे हैं। तो ये आपका आज का वीडियो था। आशा करता हूँ चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होंगी और आपको विश्वास हो गया होगा कि सोनेट का 1 मार्क, 1 नंबर आपका आप कहीं नहीं जाने वाला है। यदि आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। थैंक यू वेरी मच।